हेलो। तो अभी मैं रिसेंटली का बताती हूँ आप सबको क्या हुआ। जैसे मैंने बताया था कि मैंने जॉब जॉइन की थी। और एक चीज़ है कि अपने भारत में ही अपने इंडिया के लोगों के साथ ही फ्रॉड होता है, करने वाले भी इंडियन ही होते हैं। खासकर ये जॉब वाले होते हैं ना, जो प्राइवेट कंपनीज में होते हैं ये। मैंने अभी इमिग्रेशन में स्टार्ट किया था। मुझे कॉल आया, मैंने अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, तो मुझे कॉल आया। मैं गई, इंटरव्यू दिया मैंने, मेरा हो गया सिलेक्शन। और उसके बाद मैंने 2-3 दिन तो मुझे सिर्फ ट्रेनिंग पे रखा उन्होंने। ऐसा नहीं कि मैं किसी के खिलाफ बोल रही हूँ, लेकिन मैं अवेयर करना चाहूँगी कि ऐसा भी होता है। और जो काउंसलिंग करते हैं खासकर अदर कंट्री में जाने का, तो वीज़ा टाइप में, तो मैं एक चीज़ यही कहूँगी कि कुछ भी मतलब अगर आप धर्म से हो ना, तो वो आपको धर्म से फंसाएंगे। ये बात मैं कहूँगी, अगर आप धर्म से हो तो आपको धर्म से फंसाएँगे। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके फादर नहीं है, कस्टमर की बात कर रही हूँ, क्लाइंट को कैसे फंसाया जाता है, तो इस चीज़ से अवेयर रहो। क्योंकि मैंने कॉल्स की, मैंने पुरानी कॉल्स की, जैसे कहते हैं ना कि आप बात करो कस्टमर से, तो मैंने कॉल पे बात की तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जो मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा परेशान हैं वो। उन्होंने मुझे कस्टमर से मैंने बात की, उन्होंने तो उसमें रिकॉर्डिंग का ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कस्टमर ने मुझे बोला कि मैम, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने इतने पैसे दिए हैं और जाने के लिए अलग कंट्री में, और इन्होंने मेरा सारा फ्रॉड किया है, एग्रीमेंट सब कुछ फ्रॉड बनाया है, मुझे दिया है और मेरे पैसे भी रख लिए हैं। और मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूँ इन्हें, 150 तक कॉल किए होंगे मैंने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसा केस मतलब। तो मैंने कहा कि सर आप ऑफ़िस में आ जाते। कह रहे फिर उन्होंने कहा कि जब क्या कहते हैं मैंने इतने कॉल्स किए, मैंने तब फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं ऑफ़िस में आ जाऊँगा तब उससे क्या ही हो जाएगा, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा कि सर मैं तो इस जगह पे मैं नई हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो उन्होंने नाम लेके तक बताया कि जब मैंने उस कंपनी का नाम बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ यही है, मैं पहले मेरे साथ मतलब ये हो गया है और मैंने एफआईआर भी कर दी है इनके खिलाफ़। और क्या कहते हैं, इनके खिलाफ़ मैंने एफआईआर कर दी है और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे नोटिस आ जाए। तो मैंने कहा कि तो मैं तो शॉक हो गई थी कि ऐसा भी है। क्योंकि देखा जाए ना तो कॉल करने वाले कौन हैं? कॉल करने वाले हम ही सब हैं, हमारे जैसे ही लोग होंगे जो फँसाते हैं। मेरा तो फिर उसने बोला, तो उसने कहा कि मैं उसने बल्कि नाम लिया, जिनकी उसमें मैं काम करती थी उनका नाम लिया। और फिर उसने बोला मैम, मैंने कहा सर मैं नई हूँ इस जगह पे, मतलब मैं नई हूँ यहाँ पे, न्यू हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम आप ना, बेशक हम गरीब लोग हैं, हमसे ही पैसा लेकर मतलब फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैंने तो एफआईआर कर दी है, आप ये काम छोड़ के कोई दूसरा काम देख लो। क्योंकि जैसे मैंने एफआईआर की है, उसने किसी पुराने जिसने फ़ोन करके फँसाया होगा इनको, उन्होंने उसका भी नाम लेके बताया, लेकिन वो उस समय अभी जब मैं गई थी ऑफ़िस में तो शायद वो जा चुका है बंदा। तो उसने कहा अ, कि आप ये काम छोड़ दो, जैसे मैंने इनके ऊपर केस किया, ऐसे हो सकता है आप किसी को फँसा रहे हो और क्या कहते हैं आपका कोई केस कर दे। तो आप कोई ढंग का मतलब कोई काम देख लो, ये छोड़ दो फ्रॉड करना। क्योंकि ये कहीं न कहीं कोई अमीर थोड़ी है, सच बता रही हूँ मैं, कोई अमीर नहीं। मैंने 2-3 कॉल्स ऐसे, एक तो मैं सिर्फ़ सुनने बैठी थी एक लड़की को, क्लाइंट शायद यूपी का था। मुझे लगता है यूपी बिहार के लोग ज़्यादा बिहार मतलब विदेश जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे इनके साथ इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है। ये कहीं न कहीं ना मत जाओ, मैं कहूँगी मत जाओ, बाहर मत जाओ। जब इंडिया में इतना वो कौन सुनेगा बाहर आपकी? कोई नहीं सुनेगा। अगर आपका कुछ भी ऐसा होता है तो कोई गारंटी नहीं हो सकता है किसी चीज़ का। आजकल तो इंसान खेल हो चुका है। तो मैं यही कहूँगी, मैंने आज जॉब छोड़ दी है। कल उसने बताया, मैं तो शॉक हो गई कि ऐसा भी होता है। तो
मैं तो कुछ देर उसके बाद फ़ोन कट होने के बाद उसने कहा मैम आप कोई दूसरा जॉब देख लो, ये मत करो, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है सर। मुझे शायद विश्वास नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने उस व्यक्ति ने उनका नाम लिया, जिनके अंडर में काम करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा वो फ़ील हुआ कि हाँ, मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसा झूठा एग्रीमेंट बना के दे रहे हैं, ऐसा-वैसा। तो मैं किसी कंपनी का वैसे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं अवेयर ज़रूर करूँगी कि पैसा आप बहुत तरीके हैं, बहुत फँसाने के, मतलब हर तरीके से बंदे को फँसाया जाता है अगर आप तेज़ नहीं हो। मैं सच बताऊँ, मैं खुद इतना नहीं हूँ। मैं शॉप पे जाती हूँ ना, मुझे मुझे जो चीज़ ठीक ठीक लगता है मैं ले लेती हूँ। कि अगर आपने मुझे ज़्यादा बना-बना के बोल दिया तो मैं मुझे मतलब इन्फ्लुएंस करना किसी चीज़ को। ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब बाहर जाते हैं। अब उन्होंने जिस तरह बताया कि कोई धर्म को मानता है तो धर्म को लेके खींचो व्यक्ति को, उसकी जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस चीज़ में लेके खींचो। मतलब तो मैंने तो आज करके फ़ोन करके मैं मना कर दूँगी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती ये काम, क्योंकि मुझे बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, है ना? मतलब कोई बड़ी आशा के साथ इतनी बड़ी रकम देता है और अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ना सही नहीं है। बहुत मुझे ऐसा पैसा चाहिए नहीं जिसमें कोई किसी पता है इंसान कैसे-कैसे मेहनत करके पैसा कमाता है। और उसको अपनी ऐशो या अपनी अपनी उस पे खर्च करो, किसी का मेहनत का पैसा। तो मुझे ऐसे अंडर में काम ही नहीं करना है और बस मैं देखूँगी आज दूसरी कोई जॉब देखूँगी। लेकिन मुझे लगता है हर चीज़ में बेईमानी है। इंडिया के लोग ही हाँ, एक तो हमारे भारत के लोग, मैंने सच बताऊँ, मैंने बहुत कंपनी में ऐसे काम किए हैं, जिसमें कॉलिंग का ही होता था। अपने भारत के लोगों को ही फँसाया जाता है। मतलब कि ये भी नहीं किसी अलग कंट्री के व्यक्ति को, अपने भारत के लोग को भारत के लोग ही फँसाते हैं और सिर्फ़ किस लिए? सिर्फ़ इसके लिए। इतना बुरा हाल है। तो बच के रहो, अवेयर रहो, पैसा ऐसे इन्वेस्ट ना करो। और मैं तो यही कहूँगी, उसे कहने पे तो मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे फ़ोन आया एक लड़की का, उन्हीं जहाँ पे काम करती, कि आप दीदी क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैंने बताया उसको कि ऐसा-ऐसा है, मैं कर नहीं सकती ऐसा काम। अब देखते हैं जो भी अच्छा होगा, जो भी परमात्मा की कृपा होगा मुझे वो जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं बेईमानी का पैसा नहीं करना चाहूँगी। और फ्रॉड तो फ्रॉड चीज़ से तो मैं वैसे भी वो रहती हूँ कि नहीं, मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहूँ तो ज़्यादा सही है। पर सब एक दूसरे को लूटने को बैठे हैं और ख़ासकर इंडिया के लोग, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी सच बताऊँ, हमारे जो इंडिया है, ख़ासकर ये जो यूपी बिहार के हैं हमारे, ये बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। ख़ासकर जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं ना, वैसे भी हमारे हिंदुओं में तो ये चीज़ सिखाया जाता है, झूठ ना बोलो, हैं? और जो झूठ नहीं बोलते हैं, वो बहुत बुरी तरह फँसते हैं। उनको बहुत जल्दी फँसा लिया जाता है, तो ये चीज़ भी है। मैं तो मेरे मुँह से तो अगर मैं झूठ बोलूँगी ना, तो मेरे मुँह से मतलब कोई भी पहचान लेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। तो ये चीज़ें भी हैं और मैं क्लाइंट से झूठ नहीं बोल सकती कि ऐसा-वैसा उसको बुलाओ, ऐसा करके पैसा। तो बस यही था कि अवेयर करूँ आप सबको, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के, हर इंसान का पता है, इंसान हर चीज़ में माइंड लगा रहा है। हम जैसे लोग नहीं समझते हैं लेकिन, क्योंकि सच में हम सीधे होते हैं, इंडिया के लोग सीधे हैं। लेकिन जब ऐसे लोग टक्कर मिलती है ना, मतलब सामने से मिलते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, इंसान तो कुछ और ही है। इसके पीछे माइंडसेट इसका कुछ और है। तो ये चीज़ है। तो अवेयर रहो और हर चीज़ को बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। मैं खुद सच बताऊँ, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे खुद चीज़ अप्लाई करना चाहिए। मैं अपना फ़ोन लेने गई मार्केट में और उसने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा फ़ोन बहुत अच्छा है। मैंने कुछ भी ख़ास मैंने इस पे वो नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मुझे ये चीज़ क्वालिटी वीडियो क्वालिटी चाहिए मुझे, ऐसा-वैसा। मैंने ले लिया। बाद में मुझे इसका वीडियो क्वालिटी ठीक ही नहीं लगा, मतलब मैं बहुत जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये चीज़ मेरे अंदर कमी है कि मतलब मैं उसकी जल्दी बहुत बातों में आ गई। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी कमी है कि मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ लोगों पर। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, विश्वास ना करो। बहुत सोच समझ कर विश्वास करो। लड़कियाँ थोड़ी होती हैं, मुझे लगता है तभी थोड़ा, जो थोड़ी तेज़ होती हैं ना, वो खींच के रखती हैं अपने आप को, और जो थोड़ी सीधी या थोड़ी नहीं अवेयर रहती हैं ना, फँस जाती हैं। तो बस यही कहूँगी, मैन
जो भी है, आदमी औरत लड़का लड़की कोई भी हो, सबके लिए है। किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट ऐसे मत करो, बहुत सोच समझ के करो। वो आपको बात ही ऐसे घुमा के बोलेंगे कि आपको श्योरिटी है कि आप उनके उसमें आ जाओगे। तो बहुत सोच समझ के किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी उसमें अपनी उस पे रहना नहीं, बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जाते भी हो ऑफिस में किसी की बुलाने पर, तो वहाँ पे वो आपको करेंगे कि हाँ ये वो जो भी उन्हें काम मिला है, लेकिन आपको अपने माइंड से यहाँ से तेज रहना है कि नहीं, मैं आ जाऊँगा वो ठीक है बात करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं रहूँगा, ये सोच के जाना है। तो बस यही है, अवेयर रहो, जागरूक रहो और फ्रॉड चीज़ों से बचो, क्योंकि इंडिया में आजकल मुझसे 1,000 रुपये लिए थे स्टार्टिंग में, मैंने भी दे दिए थे एक लड़की के चक्कर में। वो तो रो रो के उसने पैसे ले लिए अपने। मुझे रोना नहीं है, मैं रो नहीं सकती ऐसे कि हाँ भाव भाव करके मैं रोऊँ। और क्या कहते हैं, फिर वो जो लड़की ने मुझे फंसाया था पैसे कि हाँ आपको पैसे दे के आप जॉब ले लोगे, तो ऐसे में उस तो रो रो के उसने पैसे ले लिए, लेकिन मेरे मेरे अंदर वो, मैं तो देखती रह गई वो रो रही है। मैंने कहा मैं नहीं ऐसा रो सकती, तो मेरे पैसे भी बेकार हो गए थे। तो ये चीज़ भी है, जॉब जॉब जहाँ पैसे की माँग हो वहाँ तो जाओ ही मत, सब फ्रॉड है, फ्रॉड से बचो बस।